हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नोबेल प्राइज़ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको नोबेल प्राइज़ में मिलने वाले मॉनेटरी बेनिफिट के बारे में कुछ और जानकारियाँ देने जा रहे हैं। आपको याद होगा, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नोबेल प्राइज़ विनर होते हैं उनको क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। सबसे पहले उनके साथ एक टाइटल ऐड होता है, नोबेल लॉरिएट। उनको एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है और इसके अलावा कुछ मॉनेटरी बेनिफिट उनको दिया जाता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये लगभग 1.4 यूएस मिलियन डॉलर के इक्वल होता है। आज उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम और डिटेल में समझाने जा रहे हैं। एक्चुअल में वो जो अमाउंट होता है वो फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है। ये ईयर टू ईयर या एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद वेरी करता है, चेंज होता है। अब इसकी वजह क्या है हम समझते हैं। नोबेल फाउंडेशन अपने अमाउंट को, अपने फ़ंड को रिव्यू करता है और रिव्यू करने के बाद ये डिसाइड करता है कि कितना फ़ंड उनके पास बचा हुआ है, ताकि आने वाले टाइम में हम कितने लोगों को ये अमाउंट इक्वली दे सकते हैं। तो जो बचे हुए फ़ंड पे ये कैलकुलेशन होता है। अब हम इसको ईयर वाइज समझते हैं कि कैसे इसकी कैलकुलेशन होती थी। 1980 से पहले ये जो अमाउंट था वो 8,80,000 स्वीडन करेंसी में हुआ करता था। 1980 के बाद इसको बढ़ाया गया, इसको किया गया 2.6 मिलियन स्वीडन करेंसी में। फिर 2009 में इसको और इंक्रीज़ किया गया, ये किया गया 10 मिलियन में, ये हो गया 10 मिलियन स्वीडन करेंसी। फिर 2012 में इसको डाउन किया गया, इसको कर दिया गया 8 मिलियन स्वीडन करेंसी। और ये जो प्राइस है ये कैटेगरी वाइज है, हर कैटेगरी में इतना पैसा डिसाइड होता है। ये अमाउंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज है। अब एक चीज़ और समझते हैं कि जब नोबेल प्राइज़ एक से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर होती है तो इस फंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर 2 लोग हैं तो फंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर 3 लोग हैं, जो कि मैक्सिमम केस होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, उस केस में 2 तरह के कैलकुलेशंस होते हैं। पहला कैलकुलेशन कि तीनों में इक्वली अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, या दूसरा कैलकुलेशन होता है कि जो फर्स्ट प्रोमिनेंट मेंबर होता है उस कैटेगरी में, उसको हाफ ऑफ द अमाउंट दे दिया जाता है। इट मीन्स कि सपोज दैट कि 8 लाख रुपीज़, 8 लाख अगर वो अमाउंट है तो वो 8 लाख 4 लाख फर्स्ट प्रोमिनेंट मेंबर को मिल जाएगा और रिमेनिंग 2 में बचा हुआ 4 लाख डिवाइड हो जाता है 2 लाख करके। तो ये जानकारी थी नोबेल प्राइज़ में मिलने वाले मॉनिटरी अमाउंट की। ये जानकारी आप अपने बच्चों के साथ और लोगों के साथ शेयर करिएगा। अगले एपिसोड में हम आपके साथ कुछ और अच्छी जानकारियाँ लेके आएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।